दुर्योधन महाभारत के पात्र, राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा कौरव था। राजा का पहला पुत्र होने के नाते वह कुरु वंश और उसकी राजधानी हस्तिनापुर का राजकुमार था। परंतु दुर्योधन अपने चचेरे भाई युधिष्ठिर से छोटा था। कर्ण दुर्योधन का सबसे करीबी मित्र था। दुर्योधन महाभारत युद्ध का एक प्रमुख योद्धा व पात्र था। महाभारत के युद्ध का कारण भी दुर्योधन की महत्वाकांक्षाएं थी। अंततः दुर्योधन के दो बड़े अवगुण क्रोध और अहंकार ही उसके पतन का कारण बने। दुर्योधन द्वापर युग का एक सर्वश्रेष्ठ गदाधर थे। माना जाता है कि वो अपने अगले जन्म में ओजस के रूप में अवतार लेंगे। दुर्योधन और बाकी कौरव भाई बहन का जन्म महाभारत की एक वाचित्र और मुख्य घटना है। महाभारत के अनुसार महर्षि व्यास जी ने गांधारी को 100 पुत्रों को जन्म, शतपुत्र प्रपत्तिरस्तु देने का आशीर्वाद वरदान दिया था। उसके बाद गांधारी गर्भवती हुई और लंबे समय तक गर्भावस्था में रही, जिसके कारण गांधारी निराशा होती गई और आखिर एक दिन उसने अपने पेट पर जोरदार मुक्का मारा, जिसके कारण गांधारी का गर्भ गिर गया। इसके बाद उसके पेट से एक मांस का लोथर निकला। उसके बाद महर्षि व्यास को बुलाया गया। उन्हें इसको देखकर काफी निराशा हुई। इसके बाद उन्होंने उस मांस के टुकड़े पर कुछ मंत्र का जाप करते हुए जल के छींटे मारे, जिसके बाद वो लोथर के गेंद के बराबर 100 टुकड़े हो गए। उसके बाद उनको दूध से भरे हुए 100 अलग अलग बर्तनों में रख उनको पूरी तरह से सील करके किसी सुरक्षित जगह पर दफन कर दिया और उसके बाद उनको 2 वर्ष बाद खोलने के लिए कहकर व्यास वन की ओर चल दिए। इसके बाद पहले बर्तन को खोला तो उसमें दुर्योधन निकला। जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ था उसी दिन कुंती पुत्र भीमसेन का भी जन्म हुआ था। दोनों ने एक ही दिन और एक ही समय में जन्म लिया था। महाभारत के युद्ध के 18वें दिन दुर्योधन को अपने करीबी कर्ण, द्रोण, दुशासन, शकुनी आदि की मृत्यु के बाद काफी दुख होता है। अब कौरव सेना में सिर्फ गिने चुने महारथी कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा आदि ही बचते हैं। जिसके बाद वो इस युद्ध में अकेला महसूस करने लगा और अपनी माता गांधारी के पास गया। उसकी मां ने उसको भीम के साथ होने वाली गदा युद्ध में सुरक्षित करने के लिए उसको बिना कपड़ों के उसके सामने आने के लिए कहा। जब दुर्योधन अपनी माता के सामने नग्न होकर जाने लगे तब वासुदेव कृष्ण ने कहा कि कोई भी संतान अपनी माता के सामने पूर्ण रूप से नग्न होकर नहीं जाती। इस बात का दुर्योधन के द्वारा माना गया तथा अपनी जंघाओं काऊ ढांका एवं अपनी माता के सामने गई। जब गांधारी ने अपने पुत्र के शरीर को पत्थर जैसा मजबूत बनाने के लिए अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो उसने देखा दुर्योधन ने पूरी तरह से नग्न अवस्था में नहीं था, अर्थात उसने अपने नीचे के अंगों और अपनी जंघाओं को ढका हुआ था। उसकी नजर दुर्योधन की जंघाओं को छोड़कर उसके शरीर के जिस अंग पर पड़ी वो पत्थर जैसा मजबूत बन गया। इसके बाद उसने तुरंत अपनी आंखें ढक ली और दुर्योधन को कहा उसने अपनी दृष्टि से उसकी जंघाओं को छोड़कर बाकी सारा शरीर सुरक्षित कर दिया है। दुर्योधन अपनी इस आदि कामयाबी से निराश होकर वहां से चल दिया। वह अपनी बची हुई कौरव सेना को छोड़कर एक झील के अंदर ध्यान लगाने चला जाता है। उधर युद्ध क्षेत्र में पांडव कौरव सेना की अनुपस्थिति को देखकर दुर्योधन को ढूंढने के लिए श्री कृष्ण समेत निकल पड़ते हैं। जिसके बाद बड़ी मुश्किल से उनको झील में छिपे हुए दुर्योधन का पता चल जाता है। इसके बाद वो दुर्योधन को झील से बाहर आने और युद्ध करने के लिए ललकारते हैं, जिसको सुनकर दुर्योधन झील से बाहर आ जाता है और भीम से गदा युद्ध करता है। युद्ध में वो अपनी मां के दिए हुए लोह शरीर रूपी वरदान की बदौलत भीम को काफी हद तक हरा देता है। किंतु आखिर में श्री कृष्ण भीम को इशारा कर दुर्योधन की जंघा पर गदा से वार करने के लिए और दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ने की ली हुई प्रतिज्ञा को याद दिलाते हैं। जिसके बाद भीम दुर्योधन की जंघाओं पर वार करते हैं और उसको बुरी तरह घायल कर देते हैं। गदा युद्ध के नियम: गदा युद्ध में शरीर के निचले भाग पर हमला नहीं करते, को टूटता और अपने सबसे प्रिय शिष्य को मरता हुए देख बलराम वहां आते हैं और भीम पर हमला कर देते हैं, जिनको श्री कृष्ण समझाते हैं और शांत करके वापस चले जाने के लिए मनाते हैं। उनके जाने के बाद श्री कृष्ण समेत सभी पांडव दुर्योधन को तपता हुआ छोड़कर वहां से चले जाते हैं।